नमस्कार, मैं अभिव्यक्ति सिन्हा और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह समेत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्होंने संपूर्ण परिसर की साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए। पुलिस अधिकारियों से घिरे हुए मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एक बार फिर एक्टिव मोड पर हैं। डीएम साहब एक बार फिर जिले में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पुलिस टीम के साथ निकले। ये तस्वीरें मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र की हैं, जहां जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह समेत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत आज झारखंडी एवं 84 घंटा मंदिर पर पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने संपूर्ण परिसर की साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, वहां पर उन्हें लगाने को कहा। इस दौरान उन्होंने झारखंडी और 84 घंटा मंदिर को आने वाले सभी मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को चलने में तथा अन्य किसी प्रकार की समस्या न हो। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने नगर निगम को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के साथ ही प्रकाश व्यवस्था ठीक करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने 84 घंटा मंदिर पर जलाभिषेक भी किया। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर चारुल यादव और पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने आज कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संयुक्त कार्यालय में विभिन्न पटलों, न्यायिक अभिलेखागार, फर्म कक्ष, लाइब्रेरी, राजस्व अभिलेखागार, स्ट्रांग रूम आदि का गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने संयुक्त कार्यालय में एलबीसी पटल पर स्थानीय निकाय से संबंधित रजिस्टर देखे और शासन स्तर से लंबित संदर्भों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए शेष एक लंबित संदर्भ को समय से निस्तारित करने के निर्देश एलबीसी को दिए। जिलाधिकारी ने आबकारी वाद सहायक पटल पर अलमारी खुलवाकर देखा और आबकारी वाद निस्तारण की स्थिति को देखा। परिवाद अनुभाग में आयुक्त एवं जिलाधिकारी से प्राप्त शिकायतों की पंजिका देखी और कनिष्ठ सहायक को निस्तारण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन और नगर मजिस्ट्रेट को भी संयुक्त कार्यालय के पटलों के निरीक्षण हेतु निर्देशित किया, तो उन्होंने भी संयुक्त कार्यालय के पटलों का निरीक्षण किया। राजस्व परिषद के लंबित वादों की जानकारी प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी ने उनका समय से निस्तारण करने तथा अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए। राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग आदि के लंबित प्रकरणों में न्याय सहायक को अनुस्मारक पत्र भेजने के निर्देश दिए। वेतन सहायक पटल पर जिलाधिकारी ने सामान्य भविष्य निधि पासबुक तथा अंशदायी पेंशन पासबुक को निकलवा कर देखा, तो सभी पासबुकें पूर्ण पाई गई। जिला भूमि व्यवस्थापक पटल पर जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों का विवरण देखा और समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी को सभी पटलों पर कार्य संतोषजनक मिला, जिस पर उन्होंने और बेहतर और समयबद्धता के साथ कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जब जिलाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सभी रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हैं और इसे सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार शर्मा, नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, एसडीएम सदर प्रशांत तिवारी, एसीएम राज बहादुर, डिप्टी कलेक्टर नाजिर गोपीकृष्ण एवं अन्य संबंधित पटल सहायक उपस्थित रहे। बिलारी में राष्ट्रीय गौरक्षक दल ने कांवड़ भक्तों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान भोले के जयकारों की ध्वनि से सभी लोग भोले के रंग में रंगे दिखाई दिए। खबर बिलारी से है, जहां आज हरिद्वार से पैदल चलकर आ रहे कांवड़ भक्तों का राष्ट्रीय गौरक्षक दल के द्वारा बिलारी महाराणा प्रताप चौक पर फूल वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया, साथ ही फल वितरण किया गया। इस दौरान बम बम बोले के
जमकर जयकारे लगे। इस कार्यक्रम में मुख्य स्वागतकर्ता बीजेपी विधायक प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी, बिलारी चेयरमैन पति ऋषिपाल सिंह चौधरी, पुलिस क्षेत्राधिकारी देशबंधु दीपक सिंह, जिला अध्यक्ष कुबेर सिंह चौहान, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर गीता शर्मा, जिला उपाध्यक्ष उत्कर्ष चौहान, सचिन चंद्रा, पवन शर्मा, दिनेश कुमार गोपीचंद, सुमित चौहान, शिवा चौहान आदि मौजूद रहे। सभी ने शिव भक्तों का बिलारी आगमन पर फूल वर्षा कर जोरदार स्वागत करते हुए सभी का उत्साहवर्धन किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसी के चलते जनपद के कोने कोने से हजारों की संख्या में शिव भक्त किसरौल स्थित प्राचीन 84 घंटा मंदिर पहुंच रहे हैं और भोले बाबा पर जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त करते दिख रहे हैं। दरअसल महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार गंगा घाट से कांवड़ में जल भरकर लाने वाले कांवरियों के साथ साथ महानगर के कोने कोने से हजारों की संख्या में शिव भक्त किसरोल स्थित प्राचीन 84 घंटा मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, भांग फल, फूल, दूध, शहद के साथ साथ जल चढ़ाकर अभिषेक कर रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। मंदिर पहुंचने वाले प्रत्येक रास्ते पर पुलिसकर्मी हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखे हुए हैं और शिव भक्तों की सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि फागुन मास की शिवरात्रि पर जो भक्त देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मुरादाबाद जनपद के सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। भोले के भक्तों ने मंदिरों में जल अभिषेक कर पूजा अर्चना भी की। मुरादाबाद जनपद में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं। हर मंदिर की अलग महत्ता और मान्यता है। ऐसा ही एक मंदिर है जो हमेशा श्रद्धालुओं में आस्था का केंद्र बना रहता है। इसे सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। जी हाँ, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। आइए आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर बात करते हैं इसी मंदिर की, जिसको लेकर भक्तों की आंखों में हमेशा आस्था की झलक देखने को मिलती है। अगली तरफ से गेट चलो, आ जाओ, जल्दी चला लो। बोलो अच्छा ये काम टूट गया चला दे। सिद्धपीठ कामेश्वर बाबा का ये मंदिर जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर भगतपुर क्षेत्र के निवाड़ खास में स्थित है। इस मंदिर का नाम सिद्धपीठ कामेश्वर महादेव प्रसिद्ध मंदिरों में आता है। कामेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा का केंद्र है। श्रावण मास में यहाँ पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। साथ ही इस दौरान शिव आराधना और जलाभिषेक सहित तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 600 वर्ष पुराना है। मंदिर के रखरखाव का कार्य मंदिर के द्वारा किया जाता है। शिव मंदिर में भगवान राम का परिवार और माता दुर्गा का मंदिर भी है। मंदिर के भीतर काली शिला की शक्ति पर शिवलिंग बना है। इसकी गहराई का किसी को भी अंदाजा नहीं है। साथ ही शिव मंदिर में यात्रियों के लिए धर्मशाला का भी निर्माण किया गया है। धर्मशाला में यात्रियों के लिए सभी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। शिव मंदिर में सभी त्योहार मनाए जाते हैं। विशेषकर शिवरात्रि, दुर्गा पूजा, नवरात्रि के त्योहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिर को फूलों और लाइट से सजाया जाता है। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण श्रद्धालुओं के दिल और दिमाग को शांति प्रदान करता है। साथ ही इस बार भी महादेव मंदिर को महाशिवरात्रि के लिए सजाकर तैयार कर लिया गया है। वहीं आज महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी मौके पर देखी गई। वहीं इस संबंध में जब सुंदर गिरी महाराज से बात की गई तो शिवरात्रि को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। आज शिवरात्रि का महापर्व है। भगवान कामेश्वर महादेव के प्रांगण में शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, जो प्रतिवर्ष मनाते हैं। अनादिकाल की परंपरा रही है, क्योंकि ये सनातन धर्म है और इसकी जो मर्यादा है वो ये कहती है कि अपने स्वधर्मो निधर्म सया पर धर्मो भयवा। हे अर्जुन, अपने धर्म में रहिए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आज सभी भक्तगण भगवान कामेश्वर महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। हरिद्वार से कांवड़ या चढ़ती आकर के जलाभिषेक होता है। प्रातः 4 बजे से जल चढ़ना शुरू हो गया। रात्रि के 8 बजे तक ये आयोजन रहेगा, क्योंकि हम और आप सब लोग आस्थावान हैं, श्रद्धावान हैं, और जहाँ श्रद्धा प्रकट हो जाती है वहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे कि आप सुन रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में
शिवरात्रि का महोत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, क्योंकि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जीवन नर समान कमलों ने देहा, जीव चराचर याचक देवा। इसको पाने के लिए जीव जंतु भी याचना करते, ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। इस मनुष्य शरीर से कुछ ऐसा कर जाएं। ये जय कहा गया कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सारा संसार हमें ऐसी करनी चाहिए कि सारा संसार जब यहाँ से जाए तो रोता रह जाए और हम हंसते चले जाएं। यही जैसे शहीद होता है व्यक्ति, शहीद फौजी को देखिए जब वो चला जाता तो सारा संसार रोता और हंसते चले जाते हैं। ऐसा ये पर्व है महाशिवरात्रि का। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव को अनादिकाल से कहा गया है कि इसके बराबर और कोई देवता नहीं है। ये अंत में भी था और अनादि से भी है और रहेगा। वास्तव में इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, तो वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तो इस मंदिर की मान्यता और भी बढ़ जाती है। देवों के देव महादेव के पावन पर्व महाशिवरात्रि को भोलेनाथ के परम भक्त बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इसी के चलते जनपद मुरादाबाद में अनेक स्थानों पर व्रत का भंडारा करने के साथ साथ ठंडाई और भांग की पकौड़ी और भांग का भी वितरण किया गया। इस दौरान शिव भक्त भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आए। दरअसल महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों ने बड़े ही धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि मनाई और इस अवसर पर महानगर में शिव भक्तों के द्वारा अनेक स्थानों पर व्रत का भंडारा करने के साथ साथ ठंडाई और भांग की पकौड़ी सहित भांग का भी वितरण किया गया। इस शुभ अवसर पर ताड़ीखाना चौक पर श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा के पास भक्तों द्वारा फूलों के लिए शिविर लगाकर पकौड़ी और ठंडाई का वितरण किया गया। वहीं स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। गुरुद्वारे के पास किस उपलक्ष्य में बांटी जा रही है आज ये शिवरात्रि है? क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप समाज को? क्या कहना चाहेंगे? इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे महानगर वासियों ने ठंडाई और पकौड़ी का प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। कुंदरकी ब्लॉक के गांव ईधनपुर में महाशिवरात्रि पर झारखंड पाताल फोड़ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाला शिव तेरस का मेला हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करता दिख रहा है। इस मेले में हिंदू मुसलमान बड़ी संख्या में आकर खरीदारी करते हैं, जो अपने आप में आपसी भाईचारे की मिसाल पेश दे रहे हैं। कुंदरकी ब्लॉक के गांव ईधनपुर में महाशिवरात्रि पर झारखंड पाताल फोड़ मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाला शिव तेरस का मेला हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहा है। इस मेले में हिंदू मुसलमान बड़ी संख्या में आकर खरीदारी करते हैं। साथ ही गांव के दोनों समुदाय के लोग व्यवस्थाओं में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर शिव भक्तों की आवभगत करते हैं, जो अपने आप में आपसी भाईचारे की मिसाल है। वहीं शिवरात्रि के मद्देनजर सुबह से ही हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगा जल लेकर आने वाले शिव भक्तों का शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए तांता लगा रहता है। दोपहर तक ये जारी रहता है। इसके अलावा यहाँ लगने वाले विशाल शिव तेरस के मेले में दूर दराज इलाकों से हजारों की तादाद लोगों के आने का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। मेले को लेकर समाज सेवी का क्या कहना है, आप भी सुनिए। बहुत पुराना मेला लगता है हमारे यहाँ और एक मिसाल है शिव तेरस मेले की। गंगा जमुना की तहजीब देता है हमारे गांव में ये, और क्षेत्र में देता तहजीब देता है ये। 2 साल पीछे मेला नहीं लग पाया था कोरोना के चक्कर में। परिस्थितियाँ ये हो गई थी कि बीमारी बहुत भयंकर थी, इसलिए मेला लग पाया। और इतना उत्साह देखने को मिल रहा है मेले में आपके, खास करके जो हमारी कमेटी है मंदिर की, जो इंतजाम में लगी हुई है। मीना बाजार में ड्यूटी अलग है, मंदिर पे अलग है, रोड पे अलग है, और हमारे ऐशो कुंदर की जी। इस मेले में सभी समुदाय के आदमी आते हैं, हिंदू मुसलमान सब आते हैं। हिंदू अपना जल चढ़ाते हैं, मुस्लिम अपनी खरीदारी करते हैं। लेकिन एकता की मिसाल है ये। ईधनपुर नगला एक गंगा जमुना तहजीब देता है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई भी असर नहीं पड़ता, सब मिलकर मनाते हैं। और पूरे गांव में इस मेले की देखभाल करते हैं। कोई भी किसी को दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती, सब लड़के लगे रहते हैं, कोई बदतमीजी यहाँ नहीं होती। अब क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से और बड़ा खास इंतजाम किया गया हमारे एसओ साहब की तरफ से। शुरू में बैरिकेडिंग कर दी गई है, कोई भी सवारी अंदर नहीं आ सकी है, और बड़ा संभाल के बड़े अच्छी तरीके से बड़े सुकून के साथ मंदिर में जल चढ़ रहा है। किसी भी आने जाने वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत ही प्यार के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है।
और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये त्यौहार सुख शांति लेकर आया है, भाईचारा लेकर आया है। अल्लाह हाफिज़। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसे हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अमरोहा में महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर बीती रात एक स्कूल में लोगों के बीच नियमों को ताक पर रखकर प्राथमिक विद्यालय में बाल बालाओं ने जमकर डांस किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता नजर आ रहा है। देखा आपने कि किस तरह से ये बाल बालाएं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विद्या के मंदिर में अश्लील डांस करती नजर आ रही हैं। वास्तव में भक्ति के नाम पर इस तरह का डांस करना कहां तक सही है, ये एक सोचने का विषय है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। भगवान शिव की उपासना के लिए ये एक सर्वोच्च दिन है। आज के इस पावन पर्व पर लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करते हैं, तो वहीं भोले के जयकारे जगाते हैं। वहीं कांवरिये दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवालयों में अर्पित करने के लिए इस बीच कांवरियों द्वारा जगह जगह डांस भी होता है। इस क्रम में अमरोहा के धनौरा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर इनायत में बीती रात एक स्कूल में लोगों के बीच नियमों को ताक पर रखते हुए प्राथमिक विद्यालय में बाल बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाल बालाओं का अश्लील डांस वास्तव में शर्मसार कर देने वाला है। महाशिवरात्रि के पर्व पर हर तरफ बम बम बोले के जयकारे लग रहे हैं, तो वहीं अमरोहा से इस तरह के डांस की वीडियो सामने आने से श्रद्धालुओं में रोष है। मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित आरएसडी कॉलेज में एमएड प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे पर्यावरण प्रेमी रोहित बिश्नोई का अनोखे ढंग से जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर 21 पौधे लगाए गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे। दरअसल प्रकृति सेवा समिति के तत्वाधान में एमएड प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे पर्यावरण प्रेमी रोहित बिश्नोई का जन्मदिन 21 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अलग अंदाज में आरएसडी कॉलेज रामगंगा विहार मुरादाबाद में मनाया गया। पौधरोपण के कार्यक्रम की शुरुआत डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार, चेयरपर्सन डॉक्टर जी कुमार, आरएसडी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार और चिकित्सक मयंक शर्मा आदि ने संयुक्त रूप से नीम का पौधा लगाकर की। इस अवसर पर औषधीय और छायादार स्थानीय 21 पौधे लगाए गए। पौधरोपण में अध्यापिका अभिलाषा शालिनी सहित छात्र छात्राएं रोहित बिश्नोई, निशा पाल, अभिषेक, परमवीर, आकाश, ईशान, गणेश, हंसराज, निकिता आदि ने सहयोग किया। इस अवसर पर रोहित बिश्नोई ने कहा कि उन्हें अपनी खुशी के अवसर पर पौधरोपण करना चाहिए। वहीं डॉक्टर जी कुमार ने सभी से प्रकृति पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की। यूक्रेन और रशिया के बीच जंग जारी है। यूक्रेन में चारों तरफ हाल बेहाल है। वहीं बड़ी तादाद में भारतीय छात्र यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे छात्राओं को ऑपरेशन गंगा मुहिम चलाकर एयर इंडिया द्वारा अपने वतन वापस लाया जा रहा है। यूक्रेन से वापस लौटे मुरादाबाद के गोदी गांव के रहने वाले 2 छात्र अपने घर पहुंचे, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली है। यूक्रेन और रशिया में चल रहे विवाद के चलते कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। भारत सरकार एयर इंडिया द्वारा सभी छात्रों को वापस भारत लाया जा रहा है। मुरादाबाद में भी यूक्रेन से 2 छात्र अपने घर पहुंचे, जहां पर घर पहुंचते ही दोनों छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद दिया। इस दौरान जब छात्रों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। और वहाँ पे जब रशिया ने उस पर अटैक किया यूक्रेन पे, तो वहाँ की कंडीशन रोज़ बरोज़ ख़राब होती चली गई और हमें वहाँ पे रोज़ वहाँ का माहौल देख देख कर रोज़ हमको एक डर सा महसूस होने लगा दिल में। सर माहौल इस तरह का हो गया था कि वहाँ के लोग जो थे मतलब एकदम डराने लगे और वहाँ पे खाने पीने की दिक्कत आ रही थी। और मतलब वहाँ पे रशिया के कुछ आर्मी के लोग वहाँ पे मतलब आ गए थे
तो इस चीज़ को लेकर हमको बहुत ज़्यादा डर लगता था और वो अपनी गन लेकर वो लोग घूमते रहते थे हॉस्टल के पास। और इसी चीज़ को लेकर फिर हमने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, तो एम्बेसी वाले बोले चलो ठीक है 1-2 दिन का वेट करिए, हम आपको वहाँ से निकाल देते हैं। अल्लाह का शुक्र था, बुज़ुर्गों की दुआ थी हमारे साथ, जो हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमारे साथ फिर जो एम्बेसी ने जो भी किया मतलब अच्छा ही किया और हमें वहाँ से सेफली वहाँ से निकाला और हमको मतलब रोमानी के बॉर्डर पर छोड़ दिया। इस दौरान छात्र समेत उनके परिजनों ने भी भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। तो वहीं यूक्रेन में फंसे मुरादाबाद के लोगों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बातचीत की। देखिए, मुरादाबाद जनपद के कुछ 40 लोग वहाँ पर हैं, जिसमें 37 लोग MBBS के स्टूडेंट हैं, 2 बच्चे वहाँ स्टडी कर रहे हैं और एक एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में वहाँ गए हुए हैं। तो कुल 40 लोग हैं। 40 लोगों में मेरी जानकारी के हिसाब से इमरान अली और इमरान नाम के 2 बच्चे आ चुके हैं। 2 बच्चे आज और आ रहे हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। बाकी को लाने के लिए भी एम्बेसी के स्तर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम उन बच्चों के गार्जियंस के निरंतर संपर्क में हैं और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उनको लगातार बताया जा रहा है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उनको वापस लाने की हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी गोदी के इमरान साहब की बात हुई, क्या बात हो पाई आपकी? देखिए, उनसे बात हुई, उन्होंने जो भारत सरकार और राज्य सरकार के जो प्रयास थे उसकी सराहना किया है कि हमें बहुत वहाँ सुविधा दी गई और हम सुरक्षित वापसी जिसके कारण हो पाई। मैंने उनको भी लगाया है कि अपने सभी मित्रों से लगातार संपर्क में रहें, उनका मनोबल बनाए रखें और इमरान के संपर्क में मैं भी लगातार बना हुआ हूँ। तो हम लोग मिल के एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर ADM फाइनेंस की अध्यक्षता में यहाँ पे राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम काम कर रहा है। जो भी बच्चे दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उनको यहाँ तक लाने के लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था करी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारे सभी बच्चे यहाँ वापस आ जाएंगे। डीएम ने आगे बताया कि मुरादाबाद के लगभग 40 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें 37 छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई वहां पर कर रहे थे, जिन्हें लगातार वापस लाने की भारत सरकार कोशिश कर रही है। साथ ही मुरादाबाद में यूक्रेन आपातकाल कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यूक्रेन और रशिया में चल रहे युद्ध के चलते कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो MBBS की पढ़ाई करने गए थे। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा मुहिम चलाकर एयर इंडिया से सभी छात्रों को वापस भारत लाया जा रहा है। तो वहीं इसी क्रम में यूक्रेन से मुरादाबाद देर रात अपने घर पहुंचे छात्रों को देख उनके परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस समय हर किसी के दिल में बस यूक्रेन में फंसे भारत के निवासियों, भारत के बच्चों को सुरक्षित घर लाने की चिंता सता रही है। हो भी क्यों ना, हालात ही कुछ ऐसे हैं। दरअसल इस समय रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन पर मिसाइल दाग रही है, जिससे यूक्रेन के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी दहशत में हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए भारत के बच्चे फंसे हुए हैं। जी हाँ, भारत के अन्य राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति बनने के कारण अब उन्हें अपने मुल्क, अपने देश वापस आने की आस है। यूक्रेन और रशिया के बीच जंग जारी है। भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा की मुहिम चलाकर एयर इंडिया द्वारा अपने वतन वापस लाया जा रहा है। इस क्रम में यूक्रेन से वापस लौटे मुरादाबाद के रहने वाले 4 छात्र देर रात अपने घर पहुंचे। छात्रों ने कहा कि जानकारी देते हुए बताया कि वे यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे और यूक्रेन में अचानक हुए रशिया के हमले ने स्थिति को बिगाड़ दिया। इसके बाद वे सब भी अपने अपने घर, अपने मुल्क वापस लौटने की आस में थे, जिसके बाद भारत सरकार के अथक प्रयासों से वे अब सकुशल अपने घर लौट आए हैं। इस संबंध में फव्वारा चौक के पास रहने वाले इन छात्रों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। यूक्रेन की हालत अभी तो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उधर खार्किव और कीव में फंसे हुए हैं, जिनसे मतलब हमारे दोस्त वगैरह भी हैं, उनसे कुछ पता चल रहा है। खाने को भी सही से नहीं है उन पर, और बंकर्स वगैरह में है, सो नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब पर भारत सरकार काफ़ी कुछ कर रही है उनके लिए, जैसे हमें बुलाया है, ऐसे उन्हें भी जल्दी बुलाएगी। तो मतलब क्या माहौल कैसा, डर का माहौल, डर लगता था वहाँ कुछ? डर का माहौल देखिए ऐसा है, हमारी उस्ग्रो सिटी में तो नहीं था इतना डर का माहौल, हम तो काफ़ी सेफ थे। बट उधर कीव वगैरह में काफ़ी बमबारी और मतलब ब्लास्ट और मतलब सैनिक वगैरह बहुत तैनात थे, और बिल्कुल बाहर निकलने का मतलब माहौल नहीं है वहाँ पे। तो वो स्टूडेंट्स ज़्यादा मतलब परेशान हैं, हमसे ज़्यादा वो थे परेशान। हालत सर वहाँ के बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आपको पता लड़ाई चल रही है यूक्रेन में और रशिया में। तो कीव में और खार्किव में तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, बट जहाँ हम थे वहाँ ठीक ठाक था सब कुछ। बट फिर भी हम अभी गए थे, फर्स्ट ईयर था हमारा, तो पेरेंट्स भी बड़ी तो बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए। कौन सी पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? MBBS की पढ़ाई करते हैं फर्स्ट ईयर में। कौन सी यूनिवर्सिटी से? उज़हरत नेशनल यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो
कैसे मतलब आप बेसमेंट में भी रहे नीचे कोई? नहीं, हमारे यहाँ तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ठीक ठाक था सब कुछ वहाँ पे, इतनी कंडीशन ठीक थी, बहुत अच्छा था वहाँ पे। कीव में ज़्यादा था? कीव में और खारकीव में बहुत ज़्यादा था। वहाँ के बच्चे बंकर में बंद हैं, खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा उन्हें अभी। और कितने हैं वहाँ पे? अभी आपके दोस्त भी हैं, क्या बातचीत चल रही है? अभी तो बच्चे वहाँ पर समथिंग 15,000 से भी ज़्यादा हैं, और जो हमारी यूनिवर्सिटी में है उसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे तो लगभग निकाल दिए गए हैं, बट अदर सेकंड ईयर से 5th ईयर के बच्चे अभी भी हैं वहाँ पे। यूक्रेन में समथिंग 1 महीना समथिंग होने वाला था, और MBBS की पढ़ाई करने गए थे। कौन सी यूनिवर्सिटी थे? उज़ुरत नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। क्या हुआ ऐसा जो अचानक आना पड़ा? सर वो सबको पता है कंडीशन ख़राब है, और रशिया का वोट चल रहा है सबका उनका, तो इस चक्कर में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को तो पहले निकाला गया वहाँ से, क्योंकि बच्चे तो परेशान होते ही हैं और पेरेंट्स भी परेशान है, तो जल्दी निकाला गया वहाँ से। तो कैसी हालत है अब वहाँ की? जी, जिस जगह पर हम थे वो वेस्टर्न बॉर्डर पर आता है, तो वहाँ तो इतनी कंडीशन ख़राब नहीं थी, लेकिन खारकीव और कीव वगैरह में बहुत कंडीशन ख़राब थी, वहाँ बच्चे बेसमेंट में छुप गए। कोई अलार्म वाला भी बजता था? हमारी सिटी में तो नहीं था, लेकिन आसपास की सिटी में अलार्म बज रहे थे। खाना पीना कैसे थे? खाना पीना हमारा सही चल रहा था, अल्लाह का से सब बढ़िया था। अब कैसे आया आप? अब तो बाय एयर इंडिया आए, और फिर वहाँ से यूपी गवर्नमेंट ने हमें रिसीव किया, यूपी गवर्नमेंट ने हमें यूपी भवन में रखा, फिर भैया के साथ उनके भेजा हमको यहाँ पे बराबर रिसीव भेजने के लिए। भारत सरकार की तरफ से कोई पैसा वैसा लिया गया? नहीं, पैसे वैसा कुछ नहीं लिया गया। फिलहाल युद्ध के बीच फंसे इन बच्चों की सकुशल घर वापसी, अपने वतन वापसी पर लोगों ने राहत की सांस ली है। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस इलाके के जैन मंदिर चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर विद्युत पोल को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस इलाके के जैन मंदिर चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर विद्युत पोल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि इस हादसे में कार का एक्सीलरेटर तक टूट गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई है। वहीं स्थानीय राहगीरों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार चालक को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने चली गई है, जहां पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वहीं इस संबंध में राहगीर ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। और मैं यहाँ से गुजरता था तो मैंने देखा कि यहाँ भीड़ लगी हुई है, तो लोगों से पता चला तो देखा ये एक बंदा ड्रिंक एंड ड्राइव था, जो कि काफी ओवर स्पीडिंग में बताया जा रहा था, ओवर स्पीडिंग कर रहा था, तो यहाँ पे हिट कर दिया। कौन सा चौराहा कहलाया जाता है? ये जैन मंदिर चौराहा के। तो लगभग कुछ लोगों को चोट वोट लगी है या किस चीज से टकराई है? लगी, आगे कोई बच्चा लिए बैठा था, जैसा मैंने देखा तो उसमें क्या था कि बच्चा कुछ रोता हुआ दिखाई दे रहा, बच्चा हो तो वो डर गया हो इस वजह से। अब ये गलती किसकी मानी जाती, क्यों हुआ ऐसा? ये भाई ड्रिंक एंड ड्राइव है, ओवर स्पीडिंग थी, क्योंकि जो गाड़ी की हालत है देख के समझ में आ रहा है एक्सेल टूट गया है। ये ड्रिंक एंड ड्राइव थी, क्योंकि पुलिस से भी वो आदमी बदतमीजी कर रहा है, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव है, ओवर स्पीडिंग थी इस गाड़ी। ठीक, इस वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। ठीक, बहुत अच्छा हुआ कि फ्रंट में कोई सामने नहीं आया, ये तो काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो कार चालक ओवर स्पीडिंग में था, जिसके चलते हादसा हुआ है। जब कार चालक कार से बाहर निकला तो वो ड्रिंक किया हुआ था। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा कार चालक पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तुरंत ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर थाने पहुंच गई। यहां पुलिस द्वारा कार चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ग्राम गोट में रहने वाले युवक तौफीकी ने अपनी पत्नी पर अनेकों आरोप लगाते हुए ससुरालियों द्वारा उस पर उत्पीड़न किए जाने की बात कही है। पति पत्नी का रिश्ता और ये नोकझोंक कुछ आम सी बात लगती है, लेकिन जब ये तकरार बढ़ जाए और मामला इतना बढ़ जाए कि साथ रहना भी सजा लगने लगे तो ऐसे में इंसान क्या करे। पति पत्नी की इसी नोकझोंक और नाराजगी के बाद लड़ाई का मामला मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र से सामने आया है, जहां के ग्राम गोट में रहने वाले युवक तौफीक ने अपनी पत्नी पर अनेकों आरोप लगाते हुए ससुरालियों द्वारा उत्पीड़न किए जाने की बात कही है। युवक के मुताबिक शादी के कुछ महीने बाद ही उसकी पत्नी ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके बाद वो अपने मायके रहने लगी और ग्राम के लोगों द्वारा बातचीत कर वो अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले आया। युवक के मुताबिक उसकी 1.5 साल की बच्ची भी है, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने घर छोड़कर मायके में जाने का फैसला लिया। युवक ने बताया कि हाल ही में उसकी पत्नी घर में रखे जेवर और गाड़ी लेकर वापस अपने मायके चली गई और जब युवक उसे वहां से बुलाने गया तब उसकी पत्नी और पिता ने उसे घर से निकाल दिया। आगे की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस संबंध में पीड़ित युवक ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। सर मैं तो कमाने निकलता हूँ और वो घर पे लड़ाई करी थी, हमारा सोचा धमकी दे कर ऐसा मैं 2 कत्ल कर रहा हूँ, बोले ऐसा तेरा तीसरा कत्ल कर दूँगा।
बहुत परेशान रखता है। तो मेरी लोनियों को तेरी जगह जितनी भी है सब बिकवा दूंगा, तुम यहाँ आकर अलग मत यहाँ दिलवा दूंगा। और जो 8 दिन घर पे जाकर अपने माँ बाप को बता कर चुपके से बात करे करी अपनी माँ बाप से। मुझे पता है ना देख रही, दूसरे दिन को कभी बता देख रही, कभी ना बता करी। और कनाना मेरी गाड़ी उड़ी सब ले गए, यहाँ से छीन ली उनने, परेशान करे करी मुझे। वहीं आसपास के लोगों का इस संबंध में क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। कुछ ना है इसमें, मारपीट कुछ नहीं है उसकी। समझा में है जब भी हमें ऊपर चढ़ाया मारने का टाइम, कोई ऐसी बात नहीं है। शादी को कितना समय हो गया था? आदमी को तो देख नजर न ला रही है। अच्छा, क्या नाम है उसके पति का? आदमी तौफीक नाम है। तौफीक नाम है। जो उसका आरोप है कि मारपीट करते हैं, देवर भी? नहीं कुछ नहीं है, किसी रंग की कोई बात ना, उसे रहना आना है। 2 बच्चे हैं, वो भी ना अलग कर दिया, आती में बच्चे वो भी। अरे तो क्या बात थी, किस कारण चली गई वो यहाँ से? माँ बाप कोई ना है उसका। गई क्यों यहाँ से? वो बहाने से चली गई, अपने भैया को बुला लिया उसने, गाड़ी लेकर अपना भैया आ गया, गाड़ी भी लेकर चले गए, चीज ड्राइवर भी सब ले गई उसका, दहेज भी सब लिवा गई, यहाँ से लेकर चले गई। कहाँ रहती हूँ? अपने ससुराल महकमे में पहुँच गई। फिलहाल युवक अपनी पत्नी और बच्ची के दूर जाने से बेहद दुखी है। वहीं अपने ससुर द्वारा धमकाए जाने के आरोप भी लगा रहा है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के पीला नगरी चौक के पास रहने वाले शख्स की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों में शोक का माहौल व्याप्त है। मुरादाबाद जनपद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। करोला जाने के लिए अपने घर से निकले एक युवक को उस वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ा जब बीच सड़क पर एक हादसा हो गया, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घायल युवक को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। थाना कटघर क्षेत्र के पीतल नगरी चौकी अंतर्गत बलदेवपुरी निवासी अजय कश्यप 21 वर्षीय पुत्र कैलाश कश्यप, जो कि मुरादाबाद की हिंदू कॉलोनी में तृतीय वर्ष का छात्र बताया जा रहा है, आज अपने दोस्त के साथ घर से बाइक द्वारा करोला जाने के लिए निकला और पीतल नगरी रोडवेज के पास अचानक बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें युवक को गंभीर चोटें आई। तो वहीं घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के साथ घटना के दौरान चोटिल हुआ युवक भी हॉस्पिटल में मौजूद था, जिसने पूरा घटनाक्रम बताया। एक्सीडेंट हो गया हमारा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम पीतल नगरी से करोले जा रहे थे। कौन कौन था बाइक? मैं और अजय। अजय, तो कहाँ पर घटना हुई है? ये रोडवेज पर, पीतल नगरी रोडवेज पर। पीतल नगरी पे। तो पीछे से आया ट्रक? पीछे से ट्रक वाले ने हमारा मारी। अच्छा, तो चोट आपके गंभीर आई थी? मेरे तो थोड़ी सी आई, मेरे दोस्त। इस संबंध में डॉक्टर ने अधिक जानकारी दी है। अभी एक एक्सीडेंटल पेशेंट जो आया था वो गैस्पिंग कंडीशन में आया था, जिसकी ना तो पल्स आ रही थी ना हार्ट काम कर रहा था, और पुतलियाँ भी आधी फैल गई थी। तो पेशेंट मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन पेशेंट को बचा नहीं पाया। सर, कौन से थाना क्षेत्र से आया था? ये कटघर थाना क्षेत्र, कटघर से ना। ठीक है। फिलहाल इस घटना से मृतक के परिजनों में शोक का माहौल है। भगतपुर क्षेत्र के एक महिला के साथ युवक द्वारा फोन पर धमकाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद महिला ने युवक द्वारा अश्लील बातें और गाली गलौज किए जाने को लेकर पुलिस को तहरीर दी है। भगतपुर क्षेत्र के बुरहानपुर अलीगंज गांव में महिला से अश्लील बातें करने, गाली गलौज और विरोध और धमकी देने का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो के चलते महिला मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गई थी, जिसके बाद उसने पुलिस कंप्लेंट करने की ठानी और थाने जा पहुंची। महिला रिकॉर्ड ऑडियो और अपने परिजनों के साथ पुलिस के पास पहुंची और आरोपी के विरुद्ध तहरीर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी भगतपुर क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। महिला भी थाना क्षेत्र के एक अन्य गांव की रहने वाली है। महिला के मुताबिक बीती रात एक युवक का कॉल आया। महिला के कॉल उठाने पर युवक ने महिला के साथ गाली गलौज देना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला ने आरोपी की कॉल रिकॉर्ड कर परिजनों से संपर्क किया। परेशान महिला रिकॉर्ड ऑडियो लेकर पुलिस के पास पहुंची और मामला दर्ज करवाया। रात के 11-12 बजे किसी का फोन आया था मेरे पति के मोबाइल पे, तो मैंने फोन उठाया, छूटते ही गाली बकने लगा। अच्छा, गाली बकने लगा? गाली बकरिया बेहिसाब, गंदी गंदी। और कोई बात? और कोई बात नहीं, धमकी दे दिया मारने की। तहरीर दे दिया आपने थाने में? दे दी। अब क्या चाहती हो आप? मुकदमा करना चाहती हैं इसके ऊपर। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और कॉल डिटेल्स निकलवाकर कार्रवाई कर रही है। बिजनौर जिले की हल्दौर थाना पुलिस ने आज एक शातिर चोर गैंग का खुलासा किया है,
जिसमें 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किया गया माल और ट्रक बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए सामान की कीमत 75 लाख रुपए आंकी जा रही है। बिजनौर जिले में कुछ दिन पहले हल्दौर थाने में आदित्य प्रकाश तिवारी ने थाने में तहरीर दी थी। हल्दौर थाना इलाके के नूरपुर मार्ग पर सरदार ढाबे पर ट्रक खड़ा करके खाना खाने के दौरान उसके ट्रक को कोई चुरा कर ले गया। इस तहरीर के आधार पर हल्दौर थाना पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया और तभी से पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। हल्दौर थाना पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें नईम, जो कि हापुड़ जिले के पिलखवा थाने का रहने वाला है, इस गैंग का सरदार है। नईम के साथ ही जावेद, फारूक और वसीम भी गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी पकड़े गए चोरों के ऊपर कई मुकदमे पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। वहीं इस गैंग के 3 चोर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने इन चोरों के पास से चोरी का एक कैंटर जिसमें कमला पसंद तंबाकू भरा है और 38 बोरे बरामद किए हैं। घटना में प्रयोग किए गए ट्रक को भी बरामद कर लिया है। बिजनौर पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में अधिक जानकारी दी है। थाना हल्दौर के नूरपुर रोड पर सरदार ढाबे पर एक ट्रक चोरी हुआ था, जिसमें पान मसाला और तंबाकू था। 12 तारीख को अभियोग पंजीकृत हुआ था। मॉडस ऑपरेंडी ये था कि जो अपराधी थे वो भी ट्रक से थे। इन्होंने मौका देख करके ढाबे पर खाना खाते समय चालक हरिश्चंद्र और परिचालक राजेश को ओवरलुक करके ट्रक चोरी करके माल अपने ट्रक में ट्रांसफ़र करके माल को बेच दिया हापुड़ क्षेत्र में। स्थानीय पुलिस सर्विलांस टीम द्वारा 4 अभियुक्तों को नईम, जावेद, फारूक, वसीम को गिरफ्तार किया है। 3 वांछित हैं। पुलिस द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचा, 2 चाकू, 2 ट्रक, तंबाकू और पान मसाला के 38 कार्टन बोरे बरामद किए गए हैं। कीमत लगभग 75 से 80 लाख रुपए का। इस सराहनीय काम के लिए पुलिस टीम को 20,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। चूँकि यह सारे अभियुक्त अलग अलग क्षेत्र के हैं, ज़्यादातर हापुड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। इंटर स्टेट गैंग भी इसका पंजीकृत किया जाएगा और हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। इसका फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने इस वारदात का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 20,000 का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव समाप्ति की हो रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस कड़ी में मंगलवार को भाजपा की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची मुरादाबाद पहुंची, जहां उनका भाजपा नेता दीपक अग्रवाल के घर फूल मालाओं से स्वागत हुआ। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने सपा नेता कन्नौज से पूर्व सांसद डिम्पल यादव पर भी जमकर वार किया। डिम्पल यादव द्वारा दिए गए भगवा को लेकर बयान पर साध्वी प्राची ने कहा कि भगवा को बदनाम करने की इनकी शुरू से ही साजिश रही है। उन्होंने डिम्पल यादव को नहीं पता भगवा हिंदुस्तान की आन बान शान और हिंदुस्तान का स्वाभिमान का प्रतीक है। सरकार बन रही है, बीजेपी को देखना क्या है, प्रचंड बहुमत में सरकार बन रही है। अच्छा, लगातार बयानबाजी हो रही है दोनों साइड से, बीजेपी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि हम जीतेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? 10 मार्च आने दो, 10 मार्च में सबकी पोल खुल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत के साथ। डिम्पल यादव ने अभी बयान दिया है कि भगवा रंग को लेकर के ये जंग है और जंग वाला डिब्बा हटाना पड़ेगा। ये संस्कारहीन लोगों की बात है, जो भगवा को बदनाम करने के शुरू से ही इनकी साजिश रही है। इनको नहीं पता कि भगवा हिंदुस्तान की आन बान और शान और हिंदुस्तान के स्वाभिमान का प्रतीक है। परमात्मा के दिए हुए सूर्य को अपमानित करने का काम कर रही है डिम्पल यादव। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। 10 मार्च होने दो, सबकी पोल खुल जाएगी कौन कितने पानी में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। कोई बात नहीं, दिन कितने रह गए, 9 दिन की बात है। 10वें दिन सबका पिटारा खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं कहेंगी, 10 मार्च आने दो, सबकी पोल खुल जाएगी कौन कितने पानी में है।
में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताजा तहरीन खबरों के साथ। तब तक बने रहें एसएस लोकल लाइव न्यूज के साथ। आप सभी हमारी खबरें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। धन्यवाद।